संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदमपुर में और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पूर्व में मंत्री रहे जयप्रकाश जेपी। सर, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत जबरदस्त जी। कार्यकर्ताओं का, साथियों का हौसला, जी। हमारे जो बुजुर्ग हैं जी। उनका हौसला आप देखिए कि आज कितना हौसला उनके अंदर। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि 2009 के बाद जयप्रकाश इस हल्के में नहीं आई, अब वोट आ गए इसलिए आगे टिकट मिल गई, संभाला नहीं। कुलदीप बिश्नोई की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है जी। जिसकी वजह से उसने अपना सारा परिवार परेशान कर दिया। जी। 2009 से लेकर के 2013 तक मैं यहीं हर शनिवार इतवार को आता रहा। जी। और ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। जी। अब उसका सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट तो नकली है। उन्होंने तो कल भी धोखा कर लिया चुनाव आयोग के साथ। जी। कर लिया ना, जी। 4 मुकदमे थे। लेकिन जांच पत्र में तो सही मिला है नामांकन। वो तो सरकार है उनकी, चुनाव आयोग में कोई भी दरखास्त देगा रिजेक्ट होगा। जी। ये तो फिर मतलब भेदभाव बरत रहे हैं। एफिडेविट जब गलत दिया है तो उसका नॉमिनेशन पेपर कैंसिल होना चाहिए। आज खैरमपुर में काले झंडे दिखाए गए हैं कुलदीप बिश्नोई प्रत्याशी को, उसका मुझे मालूम नहीं। बाकी क्या लग रहा है ये चुनाव किन मुद्दों को लेकर के लड़ा जा रहा है? अभय चौटाला ने कुछ दिन पहले कहा कि मैंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया था, लेकिन कुलदीप ने जो है अपने बेटे को राजनीति में अस्तित्व में स्थापित करने के लिए इस्तीफा दिया। कौन कह रहा है? अभय चौटाला ने कहा था कई दिन पहले। अबे चौटाला और कुलदीप बिश्नोई तो एयर बी टीम है जी। इकट्ठे ही दोनों जी। फिक्सिंग करके काम करते हैं। जी। इनके बारे में मैं क्या मैं ये कह सकता हूँ, ना तो अप्रोप्रिएट टाइम पे अबे चौटाला ने इस्तीफा दिया, जी। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, अगर वो एक दिन के बाद इस्तीफा दे देते तो ये सरकार गिर जाती, किसानों की जीत हो जाती, ये मैसेज जाता देश में कि जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के, उन्होंने 3 काले कानून के विरोध में ये सरकार गिराई है। अगर वो उस वक्त सरकार अविश्वास प्रस्ताव ले आई कांग्रेस पार्टी, सरकार बची है तो अभय सिंह चौटाला की वजह से बची है। चलो, उसने तो ड्रामेबाजी कर ली। आज तो इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं था। मुझे खुद आश्चर्य है कि हम लोग इनके साथ थे कि इन्हें इस्तीफा क्यों दिया। अध्यक्ष नहीं बनाया इसलिए दे दिया। आजा, एक शेड्यूल्ड कास्ट समाज से आता हुआ व्यक्ति अगर शेड्यूल्ड कास्ट को अध्यक्ष बना दिया, जिनकी जनसंख्या 22% है, कुलदीप बिश्नोई को इस चुनाव में शेड्यूल्ड कास्ट के नेताओं का, मतदाताओं का विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से सरेआम उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि काबिल नहीं थे। क्या बड़े परिवार में लोग नकम्मे और नालायक पैदा हो जाएं वही काबिल हैं? क्या गरीब के घर में अच्छा आदमी पैदा हो जाए वो काबिल नहीं है? तो अभी तो पता लगेगा ना, चुनाव में जाएंगे जब शेड्यूल्ड कास्ट ये पूछेंगे कि आपने हमारे नेता को इस तरीके से इन भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। जयप्रकाश जी, जब नामांकन हो रहा था तो हमने कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे से सवाल किए कि आप बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। जब 300 साल सरकार ने पूरे किए, उस टाइम भी 300 दिन तब भी आपने बोला। तब ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अब ये भाजपाई हो गए हैं, अब इन सवालों का कोई औचित्य नहीं बनता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी पर आश्चर्य है, जब कोई कांग्रेस पार्टी में होता है वो भ्रष्ट और करप्ट होता है, जब वो बीजेपी में आ जाता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मैं, हमारे मित्र हैं धनखड़ जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनको कौन से ऐसे तालाब तीर्थ स्थान में नहला करके लाते हो, इनके सब गुनाह खत्म हो जाते हैं। आपकी भी एक दैनिक ट्रिब्यून की कटिंग वायरल हो रही है जिसमें आपने कलायत में टिकट नहीं मिली थी, तब हुड्डा साहब पे आरोप लगाए थे कि इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। अब उन चीज़ों को भी बुनाए जा रहे हैं। बुना लो, मैं तो पार्टी छोड़ दी, मैंने की डाल भी क्या तो कोई नहीं भाई, मैंने टिकट नहीं देंगे क्यों नहीं पार्टी छोड़ूंगा, मेरे ब्याह से इन्हें तो टिकट मिली मिलाई छोड़ दी है। मैंने क्या गलत किया? मैंने पार्टी छोड़ दी, मेरी क्यों टिकट काटी? मैं नाटता को नहीं, मैं इनकी डाल थूक के थोड़ा चाटूँ कुलदीप बिश्नोई की डाल। मेरे में आत्मा भी है, मैं अंतर्यामी भी हूँ। मैं ये इन चक्रों में नहीं बढ़ता। मैंने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ करके इंडिपेंडेंट जीत करके आया, और फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, मैं कांग्रेस पार्टी में ही गया। ये है कुलदीप बिश्नोई में त्याग। 2007 में पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा 9 तक नहीं दिया, हुड्डा के साथ रहे। यहाँ कहते हैं हुड्डा के मैंने विकास कार्य नहीं किए, ये भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी में थे 9 तक।
जयप्रकाश ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 14 में। अगर मैं लोभ लालची होता तो मैं भाजपा का साथ दे देता ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, देहात विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। आज देखिए हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी इनके कर्मों को रो रहा है, आज हरियाणा प्रदेश का किसान इनको रो रहा है, आज हरियाणा प्रदेश का व्यापारी, मैं क्या कहूँ, बेचारा कईयों की तो बोनी भी नहीं होती। यानी कि हर वर्ग सरकार से दुखी और परेशान है, इसी वजह से इनकी दुर्गति हो रही है ना। रेणुका ने कहा कि जेपी आ गए हैं तो हमारे कुछ उन लोगों के पैसे मिल जाएंगे जो उन्होंने दिए नहीं, कुछ देनदारियां बाकी है। चलो रेणुका ने इतने दिया हुआ है तो वो दे दिया, मुझे ला करके रसीद दे दे, मैं डबल दे दूंगा। तो क्या लग रहा है 2009 में जो कुछ कमियां रही वो इस बार पूरी हो पाएगी? नहीं, 2009 में कोई कमी नहीं थी। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इनको हराना चाहती थी, हरा दिया था। वो तो हमारे साथियों ने, मैं कोई दूसरे को दोस्ती नहीं मानता, मेरा भाग्य और मेरे साथियों का गड़बड़ वो खराब कर गई। मेरा बस आया तो भाई अभी तक इस पर जगह नहीं मिली। ये तो जैसे नहीं होता, मैं चुनाव है मैं वो उधार नहीं दूंगा, फिर तुम ठा लोगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।